गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते। आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लिमिट्स, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी तक के हमने पर्टिकुलर केसेस डिस्कस किए, उसमें एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के रैशनलाइजेशन आ गया, फैक्टराइजेशन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम और जनरल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फॉर्मूले। अब उसके अलावा एक जनरल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है, इसको एक्सरसाइज के प्रॉब्लम से ही समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, चलिए। एक्सरसाइज 7.5 ऑन पेज नंबर 150, इसका क्वेश्चन नंबर 1, डिनोट L इज इक्वल टू लिमिट कोसेक x माइनस 1 अपॉन पाई बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x टेंस टू पाई बाय 2। अब सबसे पहले तो चेक कर लेना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे बिहेव कर रहे हैं व्हेन x टेंस टू पाई बाय 2। तो कई बार डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, डायरेक्ट लिमिट लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, एकदम स्टार्टिंग में देखा था हमने। वैसा नहीं हो रहा हो तो फिर फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ती है या रैशनलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, या फिर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मूले। तो सबसे पहले चेक करते हैं, एज x टेंस टू पाई बाय 2 न्यूमरेटर टेंस टू कोसेक पाई बाय 2 माइनस 1, कोसेक पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 का रेसिप्रोकल, साइन पाई बाय 2 होता है 1, तो कोसेक पाई बाय 2 हो गया 1, तो इट मींस 1 माइनस 1 टेंस टू 0। डिनोमिनेटर टेंस टू x टेंस टू पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 का स्क्वायर विच टेंस टू 0। Therefore, given limit is in the indeterminate form 0 by 0। ये डिसाइड हुआ, इनडिटरमिनेट यानी डायरेक्ट मेथड से नहीं हो रहा है सॉल्व, तो कुछ करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में यदि ये जो दो टर्म्स हो, x टेंस टू a, हम जनरल बात करते हैं x टेंस टू a, और इनमें यदि कोई एक्सप्रेशन दिखता हो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, तो ऐसे समय इस एक्सप्रेशन को कोई नया वेरिएबल t पुट कर देते। उसका लॉजिक समझ लो पहले। एज x टेंस टू पाई बाय 2, तो देयरफॉर x माइनस पाई बाय 2 टेंस टू 0 लिख सकते हैं ऐसा। तो ये जो मिल रहा है x माइनस पाई बाय 2 टेंस टू 0, इसको हम कुछ नया वेरिएबल पुट कर देते, पुट x माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू t, देन t टेंस टू 0 बन जाएगा। इसी को t पुट किया ना, तो t टेंस टू 0 बन गया, एंड x की वैल्यू आ जाएगी यहां से, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस t, पाई बाय 2 उधर गया, पाई बाय 2 प्लस t। अब ये सब्स्टिट्यूशन से our L becomes, therefore L is equal to limit। अब जब x टेंस टू पाई बाय 2 था, प्रॉब्लम में x वेरिएबल का काम कर रहा था, अब वो कन्वर्ट हो गया t में, तो हम लिखेंगे t टेंस टू 0। जहां जहां x है वहां रखो कोसेक x इज पाई बाय 2 प्लस t माइनस 1 अपॉन, इसके लिए हमने t लिया। अच्छा अब सुनो, x माइनस पाई बाय 2 रखा है हमने, तो x माइनस पाई बाय 2, यहां पर पाई बाय 2 माइनस x है, इसका मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस t हो जाएगा। तो इतना कैलकुलेशन, माइंड कैलकुलेशन, ये मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं। x माइनस पाई बाय 2, यहां पर पाई बाय 2 माइनस x है, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो पाई बाय 2 माइनस x विल बी इक्वल टू माइनस t का स्क्वायर। स्क्वायर होने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, पॉजिटिव बन जाएगा वो, ठीक। दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू 0 कोसेक पाई बाय 2 प्लस t। तो जब पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 के साथ एंगल का एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, तो ये फंक्शन हो जाता है चेंज, कोसेक का बन जाएगा सेक t।
अब इसके साथ में साइन देना है, प्लस होगा कि माइनस होगा ये देखो। तो π/2 प्लस टी, यानी ये आया सेकेंड क्वाड्रेंट में, π/2 से कुछ ज़्यादा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है, इसका साइन कैसा होता है? कोसेक मतलब साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन यानी y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो कोसेक इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ये कन्वर्शन फॉर्मूले सब ट्रिग्नोमेट्रिक में पड़े हुए हैं डिटेल्स। तो इट इज सेक थीटा प्लस सेक थीटा, राइट, -1/t²। अब इसको सिंप्लीफाई करते, दिस इज लिमिट t टेंड्स टू 0 1/cos t -1/t²। sec t is 1/cos t। एलसीएम लेके लिमिट t टेंड्स टू 0 1 - cos t अपॉन cos t, वो डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है t² इंटू cos t। एलसीएम लिया, अब 1 - cos t है तो 1 - cos t 1 - cos थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं इसको। तो L इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 2 sin² t/2, फॉर्मूला लगा इसके लिए t² इंटू cos t। साइन और साइन दो टर्म है, साइन स्क्वायर है, तो ये t² इसके साथ काम करेगा। 2 तो कांस्टेंट है, 2 को बाहर लिख सकते हैं। लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन t/2 अपॉन, अब एंगल t/2 है तो इसको t/2 लगेगा, तो यहाँ t/2 दे देते, t/2 बैलेंस किया तो ये 2 यहाँ देखे, ये स्क्वायर इंटू लिमिट 1/cos t। अभी बेसिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया ये प्रॉब्लम बेसिक प्रॉब्लम हो गया। इसके पहले किया इसे सॉल्व, लिमिट लिया जा सकता है। ये स्क्वायर जो था दोनों का स्क्वायर कॉमन रख दिया, साइन t/2 अपॉन, एंगल में भी t/2 चाहिए, पहले से अकेला t था तो हमने t/2 लिख के इसको बैलेंस किया 2 से। नाउ दिस इज इक्वल टू, दिस लिमिट इज इक्वल टू, यही सॉल्व कर देते, L इज इक्वल टू, ये 2 है, ये हो गया साइन t/2 अपॉन t/2 व्हेन t टेंड्स टू 0, t/2 टेंड्स टू 0, तो ये हो गया 1 इंटू, ये t/2 है, ये 1/2 लिखना पड़ेगा, t/2 है ना, यहाँ 1/2 से डिनोमिनेटर में 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी 1/2 से मल्टीप्लाई, तो इसका स्क्वायर ये आ गया 1/4, cos 0 इज 1, तो ये 1, तो देयरफॉर L इज इक्वल टू 1/2 आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई अंडर रूट ऑफ 5 प्लस cos x माइनस 2 अपॉन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब कई बार ये ओरली कर लिया करो काम, x टेंड्स टू पाई तो cos पाई इज -1, 5 - 1 4, अंडर रूट ऑफ 4 इज 2, तो 2 - 2 0, न्यूमरेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर में पाई माइनस पाई 0, तो इसके सामने लिखा जा सकता है दिस इज 0/0 फॉर्म। इतना जो हम लिखते तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये फॉर्म पहले चेक कर लेना जरूरी है। यदि मान लो 0/0 फॉर्म नहीं आता है तो डायरेक्ट मेथड से डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। 0/0 आ रहा मतलब इसको कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब देखो x और पाई दिख रहा है, यहाँ पर x टेंड्स टू पाई और यहाँ पर x और पाई में कुछ रिलेशन है, तो ये हमको हिंट देगा कि सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत है। एज x टेंड्स टू पाई देयरफॉर x माइनस पाई टेंड्स टू 0, तो इसके लिए पुट कर देते न्यू वेरिएबल, पुट x माइनस पाई इज इक्वल टू t, देन t टेंड्स टू 0, ये x माइनस पाई यानी t होगा, t टेंड्स टू 0 एंड x की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि यहाँ x को रिप्लेस करना पड़ेगा t में, x इज इक्वल टू पाई प्लस t। अब यहाँ पर x माइनस पाई इक्वल टू t बोला है, यहाँ पाई माइनस x है, तो फिर से माइनस कॉमन लेके x माइनस पाई की वैल्यू पुट की जा सकेंगी। तो देयरफॉर L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई, कन्वर्ट कर दिया ना इसको, x टेंड्स टू पाई बन गया t टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0 अंडर रूट 5 प्लस
कॉस ऑफ टी मतलब एक्स यानी था पाई प्लस टी -2 अपॉन ये पाई माइनस एक्स है ना, माइनस कॉमन लेने पर ये हो जाएगा एक्स माइनस पाई, तो माइनस कॉमन लेके एक्स माइनस पाई की वैल्यू आ गई टी, इसका स्क्वायर। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाओ, कॉस पाई प्लस टी लिमिट टी टेंस टू 0 √5 प्लस या माइनस देखते क्या होगा। कॉस पाई प्लस टी है, तो जब पाई के साथ में एडिशन हो थीटा का या सब्ट्रैक्शन हो तो फंक्शन विल बी सेम पाई कॉस टी। अब पाई प्लस टी कहाँ आया, पाई 180 प्लस थीटा सम एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस रिलेटेड टू एक्स तो इट इज नेगेटिव, तो इट विल बी माइनस कॉस टी, कॉस पाई प्लस टी इज माइनस कॉस टी, -2 अपनी जगह पर रखा, इसका स्क्वायर, ये हो गया टी। अब फिर से चेक कर लेते, तो टी टेंस टू 0 कॉस 0 इज 1, 5 - 1 4 √4 इज 2, 2 - 2 0 अपॉन 0, तो ये 0/0 फॉर्म में। लेकिन पहले से सिंपल हो गया, अब पहले से यहाँ पर पाई माइनस एक्स कोई एक्सप्रेशन था, यहाँ सिंगल वेरिएबल आ गया टी। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारे इसके पहले जो सॉल्व किए थे उसमें से किसी टाइप में फिट होता है। सोचिएगा क्या करना है, इसको रूट दिख रहा है, रूट दिख रहा है, तो रूट के कारण रैशनलाइज कर देते। वेरी गुड, रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर, तो L हो जाएगा लिमिट t टेंस टू 0 √5 - cos t -2 अपॉन टी स्क्वायर इंटू √5 - cos t प्लस 2 अपॉन √5 - cos t प्लस 2। रैशनलाइज किए न्यूमरेटर को, ये माइनस का प्लस लेकर पेयर बनाई, इसकी पेयर। अब न्यूमरेटर देखो a - b इंटू a + b के फॉर्म में है, तो इट इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू 0 a का स्क्वायर 5 - cos t माइनस b का स्क्वायर 4, ये हो गया न्यूमरेटर अपॉन टी स्क्वायर इंटू, अब ये एक फैक्टर रह गया, ये तो इसके साथ मिल गया, a - b इंटू a + b में आ गया, ये फैक्टर रह गया, उसका लिमिट ले लेते हैं अलग से, t टेंस टू 0 1 अपॉन √5 - cos t प्लस 2 इसको ठीक करो, लिमिट t टेंस टू 0 5 - 4 1 - cos t अपॉन टी स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड बन गया, फिर से इसको सॉल्व किया जा सकता है, इंटू t टेंस टू 0 पर, अब यहाँ प्लस के कारण माइनस था तो 0 बन रहा था, ये प्लस है तो 0 नहीं बनेगा, मतलब ये डायरेक्ट लिमिट मिल जाएंगे हमको, दिस इज 1 अपॉन √5 - cos 0 इज 1 प्लस 2। इसके लिए फिर कन्वर्शन फॉर्मूला 1 - cos t अभी किया था इसके पहले वाले प्रॉब्लम में, लिमिट t टेंस टू 0 2 sin स्क्वायर t/2 अपॉन टी स्क्वायर इंटू, ये हो गया 1/4 का √2 प्लस 2 यानी 1/4, तो कांस्टेंट है 1/4 आगे इधर, लिमिट t टेंस टू 0, ये 2 को भी ले लो, 2 को भी ले लिया, ये स्क्वायर को पहले एक साथ लिख देते, sin t/2 अपॉन टी का स्क्वायर। लिखने का तरीका देख लो, पहले स्क्वायर एक साथ लिख दिया, ये स्क्वायर एक साथ लिख दिया, sin t/2 अपॉन टी। अब एंगल यहाँ t/2 है तो यहाँ पर भी t/2 लगेगा, तो अब ये ब्रैकेट के अंदर ही हम बैलेंस करें t/2, तो यहाँ इंटू 2 ऐसे, यानी 1/2 है, वहाँ 1/4 तो लिख लिया है, दिस इज इक्वल टू,
ये 1/2 हो गया, लिमिट ले रहे हैं इसका, तो ये sin t अपॉन टी का लिमिट हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर, ये 1/2 का स्क्वायर, और ये तो था 1/2 है ना, 1/4 इंटू L इज इक्वल टू 1/8 आंसर। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 6 cos x माइनस √3 sin x अपॉन पाई माइनस 6x। तो पहले ओरली चेक कर लो, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व हो सकता है क्या। x टेंस टू पाई बाय 6 30 डिग्री, cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री इज √3/2, sin 30 डिग्री 1/2, लेकिन यहाँ √3 बैठा हुआ है, sin 30 डिग्री इज 1/2, इसे साथ में √3 है तो न्यूमरेटर तो हो गया 0, और यहाँ पर लिखा पाई बाय 6, पाई बाय 6 के साथ 6 है तो पाई बचा, पाई माइनस पाई 0/0 फॉर्म में आ गया। ये चेक कर ली सबसे पहले, मतलब डायरेक्ट नहीं हो रहा है लिमिट, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है। एज x टेंस टू पाई बाय 6, दिख रहा है पाई बाय 6 और x में कुछ रिलेशन यहाँ पर, एज x टेंस टू पाई बाय 6 देयरफॉर x माइनस पाई बाय 6 टेंस टू 0, x माइनस पाई बाय 6 टेंस टू 0, पुट x माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू t, देन t टेंस टू 0 हो गया। अब इसको देख लेते, दिस इम्प्लाई एंड, और बोलो एंड x इज इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस टी, पाई बाय 6 प्लस टी, रखो अब इसको यहाँ पर, देयरफॉर L इज इक्वल टू लिमिट cos x की जगह आ गया पाई बाय 6 प्लस टी माइनस √3 cos पाई बाय साइन है, साइन पाई बाय 6 प्लस टी अपॉन पाई माइनस 6 टाइम्स x है पाई बाय 6 प्लस टी। अब पूरा प्रॉब्लम टी में कन्वर्ट किया हुआ है तो लिमिट भी टी में लिखी जाएगी, t टेंस टू 0। इतना ठीक से देख लो, एक बार समझ लो ये। अब इसको करना है सिंप्लीफाई। देखो एंगल में पाई बाय 2 प्लस थीटा हो, पाई बाय 2 माइनस थीटा हो, पाई प्लस थीटा हो, पाई माइनस थीटा हो, तो उसके तो डायरेक्ट कन्वर्शन हो जाएगा। लेकिन जब पाई बाय 2 या पाई के अलावा कोई एंगल हो तो ये cos a प्लस बी जैसा दिख रहा है, तो जिसका एक्सपांशन हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, तो एक्सपांड कर लेंगे इसको। इसी तरह से यहाँ पर भी साइन ऑफ a प्लस बी जैसा अपेयर होते दिख रहा हो, तो sin a cos b प्लस cos a sin b, तो इसको एक्सपांड करके पहले सिंप्लीफाई करते हैं और फिर ये प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे। तो पहले इसकी वैल्यू देख लेते हैं। हियर cos ऑफ पाई बाय 6 प्लस टी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b, फॉर्मूला लगाए तो देयरफॉर cos ऑफ पाई बाय 6 प्लस टी इज इक्वल टू cos पाई बाय 6 cos 30 डिग्री लिखा है √3/2 इंटू cos t माइनस sin 30 डिग्री 1/2 इंटू sin t। ठीक है, ये तो वो इसका। अब इसको देखो, एंड sin पाई बाय 6 प्लस टी इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b which is equal to 1/2 cos t प्लस √3/2 sin t। अब इसके साथ में √3 का मल्टीप्लिकेशन है, तो देयरफॉर √3 इंटू साइन पाई बाय 6 प्लस टी, √3 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया √3/2 cos t, यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 sin t।
और न्यूमरेटर में ये दोनों का सब्ट्रैक्शन है, ये दोनों का सब। इसको यदि हम नंबर दे देते 1 और ये नंबर दे देते 2, तो 1 माइनस 2 इम्प्लाई दिस माइनस दिस cos ऑफ पाई बाय 6 प्लस टी माइनस √3 साइन ऑफ पाई बाय 6 प्लस टी। लेफ्ट साइड हो गया ये इक्वल टू, राइट साइड में देखो इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये टर्म तो कैंसिल हो गई, इसमें से इसको माइनस करना है तो -3/2 आएगा, तो -1/2 साइन टी माइनस 3/2 साइन टी माइनस 4/2 साइन टी, दैट इज -2 साइन टी। तो ये जो था न्यूमरेटर, इसका सिंप्लीफिकेशन इस तरह से आ गया। अब ये रख देते हैं, तो देयरफॉर L इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू 0 -2 साइन टी अपॉन, इसको सिंप्लीफाई कर लेते, ब्रैकेट ओपन किया, 6 से 6 डिवाइड हो गया तो माइनस पाई माइनस 60, तो पाई माइनस पाई गया -60 बचा, -60 -2 डिवाइड किया तो 1/3 आएगा, 1/3 को बाहर रखते, 1/3 लिमिट t टेंस टू 0 साइन टी अपॉन टी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आ गया, दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1, तो देयरफॉर L इज इक्वल टू 1/3 आंसर। अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व किया, इसका एक और अल्टरनेट मेथड हो सकता है, वो सोचा कैसे जाएगा। अभी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया वहाँ पर cos a प्लस बी साइन a प्लस बी का फॉर्मूला एक्सपांड करना पड़ा था, यहाँ पर कुछ आया था ना, तो हमने एक्सपांड किया था और फिर सिंप्लीफाई किया था, तो वो काम यहाँ पर दिख सकता है यदि थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट करें ये प्रॉब्लम में। देखो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट और मेथड, अल्टरनेट मेथड कहो, x टेंस टू पाई बाय 6, ये √3/2 होता और यहाँ पर 1/2 होता तो काम हो जाता था, इनकी वैल्यू √3/2 साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एडजस्टमेंट, 1/2 cos x माइनस √3/2 साइन x, क्या किया हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 रख देते, पाई माइनस 6x। अभी प्रॉब्लम कुछ चेंज नहीं हुआ, प्रॉब्लम ओरिजिनल प्रॉब्लम ही है, 2 से 1/2 ब्रैकेट ओपन किया तो cos x, 2 से माइनस √3/2 है ना -√3 साइन x, इतना ही रहेगा। लेकिन ये एक एंट्री करने से 1/2 की वहाँ पर एडजस्टमेंट करने से ये जो एक्सप्रेशन है दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंस टू पाई बाय 6, ये 2 को बाहर ले लेते, कांस्टेंट पूरा कांस्टेंट बाहर आ गया, ये 1/2 को लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री यानी पाई बाय 6 इंटू कॉस एक्स माइनस, ये √3/2 को लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री इंटू साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 6x। साइन 30 डिग्री इज 1/2, कॉस 30 डिग्री इज √3/2। और अब ये पढ़ो, इसको क्या पढ़ सकते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये कौन सा फॉर्मूला प्रोवाइड करता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो बन गया साइन ऑफ ए माइनस बी, ए का काम पाई बाय 6 कर रहा है, बी का काम एक्स कर रहा है और बीच में माइनस साइन है, तो साइन पाई बाय 6 माइनस पाई बाय एक्स, साइन ऑफ पाई बाय 6 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर है पाई माइनस 6x। अब चेक करते हैं इसका फिर से फॉर्म क्या है, x टेंस टू पाई बाय 6, डायरेक्ट मेथड लगती है क्या, पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 0, साइन 0, न्यूमरेटर बन गया 0, डिनोमिनेटर में पाई बाय 6, 6 से 6 डिवाइड हुआ, पाई माइनस पाई 0, 0/0 फॉर्म में, लेकिन पहले से थोड़ा सिंपल फॉर्म है, पहले से सिंपल फॉर्म है। अब यहाँ पर पाई और 6 में रिलेशन दिख रहा है, यानी ये x और पाई बाय 6 में रिलेशन, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, एज x टेंस टू पाई बाय 6 देयरफॉर
x minus pi by 6 tends to 0, put x minus pi by 6 is equal to t, then t tends to 0 and x is equal to pi by 6 इधर भेज दिया plus t, then L becomes, therefore L equal to limit 2 है ना यहाँ पर, to limit साइन ऑफ पाई बाय 6 माइनस एक्स, देखो हमारे पास x माइनस पाई बाय 6 है, यानी माइनस साइन मल्टीप्लाई करने से पाई बाय 6 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस टी अपॉन पाई माइनस 6 टाइम्स x की वैल्यू पाई बाय 6 प्लस टी, सब कुछ टी में कन्वर्ट हुआ, t टेंस टू 0, साइन ऑफ माइनस टी, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इज माइनस साइन थीटा, तो t टेंस टू 0, t टेंस टू 0, ये हो गया माइनस साइन t अपॉन, इसको ठीक करो, डिवाइड हो गया, माइनस पाई बचा, कैंसिल हो गया, माइनस 60, माइनस 60, माइनस माइनस प्लस 6 को भी बाहर कर दिए, 1/3 लिमिट t टेंस टू 0 साइन t अपॉन t, ये स्टैंडर्ड लिमिट में आ गया, 1/3 इंटू 1, देयरफॉर L इज इक्वल टू 1/3 आंसर। तो दिस इज alternate method. Next problem, limit x tends to 1 of 1 minus x square upon sin pi x. पहले देखो डायरेक्ट मेथड लग सकती है क्या, तो चेक करो, मेंटल कैलकुलेशन करो, x टेंस टू 1 न्यूमरेटर टेंस टू 0 हो गया, x टेंस टू 1 साइन पाई यानी x एक्सिस पर है, x एक्सिस पे साइन फंक्शन 0 रहता है, 0/0 फॉर्म, x टेंस टू 1 है और यहाँ प्रॉब्लम में 1 और x में कुछ रिलेशन दिख रहा है, तो इसको पहले फैक्टर बना के लिख देते, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 1 माइनस x 1 प्लस x अपॉन साइन पाई x L, as x tends to 1 therefore x minus 1 tends to 0, put x minus 1 equal to t, so then x minus 1 यानी t tends to 0 and x is equal to 1 plus t, x is equal to 1 plus t रखो, then L is equal to limit 1 minus x, अब यहाँ x माइनस 1 है तो 1 माइनस एक्स मतलब माइनस टी हो गया, माइनस टी, x की वैल्यू रखना है इंटू 1 प्लस एक्स की वैल्यू है 1 प्लस टी, यहाँ x की वैल्यू अपॉन साइन पाई इंटू x है 1 प्लस टी, सब कुछ t में कन्वर्ट हो गया, तो लिमिट भी t में रखो, t टेंस टू 0, ठीक करो, L इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू 0, t टेंस टू 0 माइनस टी, ये हुआ 2 प्लस टी अपॉन साइन ऑफ पाई प्लस पाई टी, साइन ऑफ पाई प्लस पाई टी, अब पाई प्लस थीटा समान देखो, इसको साइन ऑफ पाई प्लस थीटा समान देखो t टेंस टू 0 मतलब स्मॉल नंबर है, डेसिमल में होगा, स्मॉल नंबर होगा, तो स्मॉल नंबर जब पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो स्मॉल नंबर हो जाएगा, तो दिस विल बी अ स्मॉल नंबर एज कंपेयर टू पाई, तो पाई प्लस थीटा जैसा ट्रीट करके साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, लिमिट t टेंस टू 0 माइनस टी 2 प्लस टी अपॉन साइन पाई प्लस थीटा, तो वो तो साइन थीटा रहेगा पहले, तो साइन थीटा यानी साइन पाई टी, अब कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन, साइन मतलब करस्पॉन्डिंग टू वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट होता नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये कन्वर्शन साथ आने चाहिए सही से, दिस इज माइनस माइनस प्लस, तो इट इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू 0 t अपॉन साइन पाई t इंटू लिमिट t टेंस टू 0 2 प्लस टी, t अपॉन साइन पाई टी ले लिया और 2 प्लस टी,
लिमिट की रिजल्ट्स लगा दिए। अब यहाँ पाई टी है, साइन पाई टी, तो ये भी पाई टी लगेगा, तो एडजस्टमेंट लिमिट टी टेंस टू 0 पाई टी अपॉन साइन पाई टी, तो पाई हमने लाया तो बैलेंस करना पड़ेगा 1/पाई से, इनटू लिमिट ली जा सकती है 2 + 0। ये कह रहा था डायरेक्ट लिमिट, डायरेक्ट लिमिट पुट द वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट लिमिट है। t टेंस टू 0 पर 2 + t टेंस टू 2। अब ये हो गया लिमिट स्टैंडर्ड फॉर्मूले से 1 × 1/पाई × 2, तो देयरफॉर L = 2/पाई आंसर। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।